देखिए, गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आज आपको डिग्री के बारे में बताने वाला हूँ। कल अभी हम लोगों ने पास टू डिग्री पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे पास टू डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कल पास टू डिग्री से कंप्यूटर डिग्री किस प्रकार बना रहे हैं और बनाते हैं, और आज हम पढ़ेंगे पास टू डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार बनाते हैं। और इतना इजी फंडा शायद ये आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिला होगा, तो आप देखते रहिए। और यदि नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। यदि वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से होती है तो सहायक क्रिया के बाद वन ऑफ द जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? बनाने के नियम है इसके। यदि वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से हो, यदि वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से हो तो सहायक क्रिया के बाद वन ऑफ द जोड़ देते हैं, और कोई भी फंडा नहीं है। बाकी सेंटेंस हम पहले जैसे ही बनाते हैं। तो आज देखते हैं, बहुत ही मजेदार होने वाले हैं सेंटेंस हमारे लिए। ठीक है, यदि वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से होती है तो सहायक क्रिया के बाद साथों वन ऑफ द लिख लेते हैं। बाकी अब सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सेंटेंस हमारे किस प्रकार से हैं। वेरी फ्यू इंडियन cities are so big as very few Indian cities are so big as। अब इसमें तुम्हें जो भी डालना हो डाल सकते हैं, कानपुर, दिल्ली, मुंबई। ठीक है, तो इसमें हम डाल ले रहे हैं आगरा। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये सेंटेंस हमारा पास टू डिग्री का है। तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री तो कल बना चुके हैं, आज इसकी हम बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री देखिए हम किस प्रकार से बनाते हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री इसमें हम बनाएंगे तो इसमें सुपरलेटिव में हम जो शुरुआत करेंगे, कहां से करेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले आगरा, अंतिम कर्ता से वाक्य की शुरुआत करेंगे, हो जाएगा हमारा आगरा इज सो। आगरा को आगरा लिख लिया, क्योंकि वाक्य की शुरुआत जो है हम अंतिम कर्ता से करते हैं, तो अंतिम कर्ता लिख लिया। और वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से होती है तो सहायक क्रिया के बाद मैंने अभी भी आपको बताया था कि वन ऑफ द लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम वन ऑफ द लिख लेंगे। अब हमारा सुपरलेटिव डिग्री है तो इसमें क्या बचा, इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे बिग का हम बिगेस्ट कर लेंगे। बिगेस्ट, अब क्या बचा हमारा, इंडियन सिटीज। तो हम इसी तरीके से इसे इंडियन सिटीज कर लेंगे। ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे इसे हम। सबसे पहले यदि वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से हो और सेंटेंस पास टू डिग्री का हो और इसे हमको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो यदि वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से हो तो सहायक क्रिया के बाद इज है मार वाजवर जो कुछ भी लगा हुआ हो उसके बाद हमें वन ऑफ द जोड़ना ही है। वन ऑफ द जोड़ लिया, इसका सुपरलेटिव इसको हटाया, इसमें हमने एएसटी जोड़ा, तो लेकिन जब बिग का बिगेस्ट बनता है तो इसमें ऑटोमेटिकली डबल जी हो जाया करता है। जो बिगेस्ट हो गया, अब क्या बचा हमारा, इधर काम खत्म हो गया, इंडियन सिटीज बचा, इंडियन सिटीज हमने लिख दिया। इस तरीके से हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम सेंटेंस लिखते हैं। अब दूसरा सेंटेंस बनाइए, साथ में नोट करते चलें सेंटेंस को। इसको विशेष रूप से ध्यान दें कि जो भी है इसे नोट करते जाएं। वेरी फ्यू कंट्रीज। अब इसके बाद इसमें जो कुछ भी तुमको जोड़ना हो वो आप इसमें जोड़ते चले
जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेरी फ्यू कंट्रीज, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। आगे देखिए, इसको हम इसी तरीके से वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो एडवांस्ड एज, ये हमारा फर्स्ट डिग्री हो गया। इसका हम बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री इसमें हम जो बनाएंगे कहां से बनाएंगे, वह की शुरुआत वेरी फ्यू से ही है, तो हम सहायक क्रिया जो भी आएगा उसको हमको क्या बनाना है, हमको पहले से ही पता है, ठीक है। हम लिखेंगे इसमें लंदन इज वन ऑफ द, लंदन इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिटी, सॉरी कंट्रीज, इसमें वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री। ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी में हम एक सेंटेंस और बनाते हैं, एक साथ में नोट करते जाइएगा, नोट करना नहीं भूलना है, ठीक है। वेरी फ्यू, फिर इसके बाद हमारा बॉयज आ जाएगा। वेरी फ्यू बॉयज आर सो लेजी एज मोहन, ठीक है। वेरी फ्यू बॉयज आर सो लेजी एज मोहन। ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस जो है बन करके तैयार हो रहा है। अब इसका हम बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जो बनेगा हमारा, ठीक है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लेकर के बनाएंगे मोहन, ये हो गया हमारा मोहन। मोहन के साथ साथ ये लगेगी इज के बाद हो जाएगा वन ऑफ द, फिर इसके बाद हो जाएगा मोस्ट क्या बचा, लेजी, तो लेजी हो गया हमारा मोस्ट लेजी। अब लेजी के बाद हमारा क्या आने वाला है, सबको पता है, वेरी फ्यू, मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट लेजी, क्या बचा हमारा यहाँ पे, बॉयज। इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस होगा बन करके तैयार होगा। एक चौथा सेंटेंस भी हम देख लेंगे। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे, वेरी फ्यू cities are so beautiful as very few Indian cities are so beautiful as Kashmir। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस बना। आप सब लोग देखिए अपने मन से बना चुके होंगे सेंटेंस लिखते ही सेंटेंस सबके समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरीके से बनाना है और क्या बनाना है। ठीक है, क्या आ जाएगा, सबसे पहले कश्मीर, ये हमारा आया कश्मीर। कश्मीर के साथ क्या लगाया, इज, फिर लगाया वन, फिर लगाया ऑफ, फिर लगाया द, फिर क्या लगाएंगे, इसके बाद मोस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल। अब जो बचा हमारा, क्या बचा, सिटीज, तो सिटीज हो गया। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को पूरा बना चुके हैं और जल्दी से इन सेंटेंस को नोट कर लें और स्क्रीनशॉट कर लें। अगर स्क्रीनशॉट करना हो बाद में आराम से बैठ करके बनाइए और इसका फार्मूला सुन लीजिएगा। फिर से मैं एक बार सभी लोगों को फार्मूला बताने जा रहा हूँ।
ठीक है, नोट कर ले इसका फार्मूला जो लगेगा। सबसे पहले इसमें हमको यदि देखना है वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से हो, यदि वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से हो तो सहायक क्रिया चाहे कि जो एम हो, आर हो, आज हो, वर हो, विल हो, शैल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, हमको उसके बाद क्या जोड़ना है, वन ऑफ द ही जोड़ना है। वन ऑफ द जोड़ने के बाद जो भी डिग्री लगे इसमें, सुपरलेटिव जो वर्ड लगे इसमें, वो सुपरलेटिव बना दें। बाकी सेंटेंस में जो पहले लिखा हुआ हो उसको बाद में बना दें। ठीक है, इतना सबके समझ में आ गया हो तो हम सेंटेंस को दूसरी ओर लेकर के चले और सेंटेंस को इरेज किए दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट किसी को करना हो तो कर ले। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे इसी में हम पढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लिखेंगे हम। ये भी सेंटेंस हमारा फर्स्ट डिग्री का ही है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल होगा। ठीक है, नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल इज सो क्लेवर एज राधा। ये हमारा सेंटेंस है, नो अदर गर्ल इज सो क्लेवर एज राधा। इसे हमको देखना है कि हम इस सेंटेंस को पूरी तरीके से कैसे मॉडिफाई करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि यदि वाक्य की शुरुआत नो अदर से हो, नो अदर से हो, यदि वाक्य की शुरुआत नो अदर से हो तो वाक्य में केवल सुपरलेटिव डिग्री ही लगेगी और सुपरलेटिव वर्ड जुड़ेगा और इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ध्यान देना है कि यदि वाक्य की शुरुआत जो है नो अदर से होगी, वाक्य की शुरुआत अगर नो अदर से होती है तो वाक्य में केवल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, और जो शुरुआत होगी वो अंतिम कर्ता से करेंगे, वाक्य की शुरुआत अंतिम कर्ता से करेंगे। तो इसको हम देखते हैं बनाएंगे कैसे। लेकिन ये हमारा बन गया सुपरलेटिव डिग्री। आज अगर किसी को डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, पार्शियल डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाना नहीं है तो मुझे लगता है, और आप अपने आप में खुद सोच लें कि यदि आपको ये मेरे बताए हुए सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो शायद ये सेंटेंस आपको किसी भी किताब में इतने क्लियर रूप से किसी भी बुक में नहीं दर्शाया गया है जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। और मुझे भी पता है कि बच्चों के समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने इतने एग्जांपल और इतना अच्छा फॉर्मूला इसका आपको नोट कराया है, बताया कि आपके समझ में आ जाए, और शायद एक बार समझ में आपके आ गया तो जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है। तो देखिए हम बनाएंगे कैसे। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम, यदि वाक्य की शुरुआत नो अदर से हो तो वाक्य में केवल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। यदि वाक्य की शुरुआत नो अदर से हो तो वाक्य में केवल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, और वाक्य की शुरुआत अंतिम कर्ता से करेंगे, वाक्य की शुरुआत अंतिम कर्ता से करेंगे। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। वहां से लाए हम राधा, राधा हो गया, राधा के साथ में इसमें सहायक क्रिया लगेगी इज। अब इसमें क्लेवर का हमने क्या कर लिया, क्लेवरेस्ट कर लिया, राधा इज द क्लेवरेस्ट हो जाएगा, CLEVEREST, क्लेवरेस्ट। ठीक है, राधा इज द क्लेवरेस्ट। क्या है इसमें, गर्ल है, क्या है इसमें, गर्ल है। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर इसी में हम डालेंगे, ये भी हमारा फर्स्ट डिग्री का ही सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या लगा है, नो अदर। नो अदर तो हमारा आना ही है, नो अदर पोएट, नो अदर पोएट। नो अदर पोएट के बाद इसमें हम जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाज सो ग्रेट एज कालिदास।
ठीक है। इस तरीके से इसमें मुंशी प्रेमचंद जो भी लिखना, सरोजिनी नायडू जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है, वो लिख सकते हो, क्वालिटीज कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे हम सुपरलेटिव डिग्री, और हम अभी आपको बता चुके हैं कि पहले वाले सेंटेंस को जैसे बनाया सेम उसी प्रकार से हम दूसरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करेंगे। क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। सबसे पहले कालिदास आ गया, कालिदास के साथ भी साहित्य हमारी इज लगेगी, इज के बाद हमारा ग्रेट लगा हुआ है, इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट लगा लिया। अब हमारा क्या बचा? पोएट ऑफ इंडिया। तो पोएट ऑफ इस तरीके से हमारा सेंटेंस जो है पूरी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। अब इसमें हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। इस सेंटेंस को जल्दी से नोट करें, आगे चले हम। नो अदर सिटी, हाँ इसको पहले जल्दी से नोट कर लें। नो अदर सिटी, सॉरी नो अदर, हाँ ठीक है सिटी लिख लो। नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज, no other city in India is so big as कानपुर। इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री हम किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले उठा करके हम लाएंगे, अभी हम बता चुके हैं इतनी बार आपको, तो आपके साथ समझ में आ चुका है, आप बना भी चुके होंगे सेंटेंस को। फिर भी हम बनाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पूरे नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन नए बच्चों को जो है इतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है, तो क्लियर कर ले। क्या आ जाएगा? कानपुर इज, कानपुर इज द बिग का हो जाएगा बिगेस्ट, बिग का हो जाएगा बिगेस्ट। अब क्या बचा हमारा? बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इस तरीके से जो हम सेंटेंस को है पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे। आई दैट सभी के सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर जिसका अभी भी नहीं समझ में आया है तो और आगे लिखिए इसमें। नो अदर टीचर इज सो, नो अदर टीचर इज सो tall as किसी का नाम डालना है, एज धीरज, ठीक है। नो अदर टीचर इज सो टॉल एज धीरज। इस सेंटेंस को भी हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। बना डालेंगे इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में हम डालेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? धीरज, धीरज आ गया। धीरज के बाद इसमें हम क्या डालेंगे? इज डालेंगे। इज के बाद हमारा क्या लगेगा इसमें? द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट हो गया। अब इसमें हमारा जो भी बचा, धीरज इज द टॉलेस्ट, धीरज इज द टॉलेस्ट क्या? टीचर। ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से क्लियर हो गया। और मुझे लगता है कि अब किसी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि कोई स्टूडेंट नहीं बचा जिसके सेंटेंस ही हमारे पूरी तरीके से समझ में आए हुए हो, ठीक है। तो मुझे लगता है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये चीज मेरी जितनी आज मैंने पढ़ाई है सभी बच्चों के समझ में आई होगी। इसके लिए और हम अब आगे चलते हैं।
ठीक है। और आज का हमारा बैच ये यहीं पर स्टार्ट हो रहा है, बंद क्लोज हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों जिन बच्चों को ये अच्छी तरीके से, अगर आपको लग रहा है कि कोई हमारे पीछे मेहनत कर रहा है फ्री में, ठीक है, तो अगर आपको लगे कि हमारे लिए कोई मेहनत करके हमें फ्री में एजुकेशन दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जो कोई पूरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उनके मोबाइल में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा दें, जिससे कि उनको आने वाली आगे की हर एक नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे और इसी तरीके से हमारे लाइव सेशन में वो लोग डेली का डेली क्लास ज्वाइन करते रहे। ठीक साथियों।